अनुपमा शो देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पुलिस वाला अनुपमा को वीडियो दिखाता है, वही वीडियो जहां पर खाना बनाने गई थी अनुपमा और उसके साथ बदतमीजी हुई थी। अनुपमा वो वीडियो देखकर बहुत ही घबरा जाती है। पुलिस वाला कहता है कि अपनी उम्र के मर्द को नहीं फंसा पाई और अब अपनी उम्र से बड़े मर्द को फंसा रही है। पुलिस वाला कहता है कि उसे हॉस्पिटल भेज दिया और पीछे से चोरी करने का इरादा बना लिया। तो अनुपमा ये सब बातें सुनकर बहुत ही घबरा जाती है और मैंने इस पर डोरे नहीं बल्कि इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। वो बहुत ही रोती है और बहुत ही घबरा जाती है। अनुपमा कहती है कि मैं मनोहर जी को अपने पिता समान मानती हूँ और पुलिस वाला कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। भारती और जसप्रीत ऑटो में जा रही होती हैं और कहती हैं हम किसी भी हालत में ताई को बचा लेंगे और कहती हैं कि कहीं उस पर पर्चा ना हो गया हो। आगे हम तोशु और उस बंदे को देखते हैं जो पॉलिसी के पैसे अनुपमा के नाम पर देने के लिए आया होता है और तोशु कहता है कि अगर अनुपमा यहाँ पर ना हो तो वो कहते हैं कि ये पैसे नॉमिनी को दिए जाएंगे। तोशु पूछता है कि नॉमिनी किसको लिखाया गया है, तो वो बताते हैं कि आद्या कपाड़िया को लिखाया गया है। तो तोशु कहता है कि अगर आद्या कपाड़िया को पैसे नहीं चाहिए तो वो बंदा कहता है कि उन्हें हमें लेटर लिख कर देना पड़ेगा। वो किसी चैरिटी को देना चाहते हैं या फिर किसी घर के मेंबर को देना चाहते हैं। वो बंदा अपना कार्ड देकर तोशु को वहां से चला जाता है। तोशु सोचता है अगर मैं डेथ सर्टिफिकेट अनुपमा का बना लूं तो मुझे ये पैसे मिल सकते हैं और वो किसी को फोन करता है और डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए कहता है। आगे हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। वहां पर तरुण आता है और कहता है कि इस औरत ने मेरे बाप को बीमार किया और हॉस्पिटल में भेज दिया। वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो तभी वहां पर भारती और जसप्रीत आ जाते हैं और अनुपमा से कहते हैं कि तू फिक्र मत कर, हम तुझे छुड़वा लेंगे। और जसप्रीत तरुण से भिड़ जाती है और कहती है कि अगर तू बाहर मिलता ना तो मैं तेरा भर्ता बना देती। तरुण पुलिस वाले से कहता है कि इन दोनों की भी जांच कर लीजिए, कहीं ये भी तो नहीं इससे मिले हुए। तो तभी वहां पर भारती कहती है कि तू तो चाहता है ना कि तेरा बाप मर जाए और तुझे उसकी सारी प्रॉपर्टी मिल जाए। तो तभी तरुण भड़क जाता है। पुलिस वाला उन दोनों को चुप रहने के लिए कहता है। तो तभी सारा सीन बदल जाता है। वहां पर मनोहर जी का फोन आ जाता है और वो पुलिस वाले से कहते हैं कि अनुपमा निर्दोष है, उसे छोड़ दीजिए। अगर आप मनोहर जी कहते हैं कि मैं डीआईजी से बात करूंगा, उनकी बेटी मुझसे डांस सीखती रही है, अगर मुझ पर नहीं यकीन आता तो मैं हॉस्पिटल से आकर आपको अपने बयान दे दूंगा। पुलिस वाला भारती और जसप्रीत को अनुपमा को ले जाने के लिए कह देता है और पंकज कहता है कि आप ऐसे इन्हें छोड़ नहीं सकते। तो नेक्स्ट सीन देखते हैं हम। राही के पास माही आती है और कहती है कि प्रेम आपके लिए इतना करते हैं, इतने बेस्ट हैं, तो फिर भी आप उनसे झगड़ा करती रहती हैं। राही कहती है कि ये हमारे पति पत्नी के बीच का मामला है, तुम इसमें मत पड़ो। तभी वहां पर बा आ जाती है और पूछती है कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है। राही कहती है वो हस्बैंड और वाइफ की बात है, कुछ और ज्यादा नहीं है। तभी माही आग पर घी डालने का काम करती है और कहती है कि आज मुझे प्रेम ने कहा कि राही मुझे समझती नहीं है, मेरी कोई बात नहीं मानती है। तो राही कहती है कि तुम और बात को मत बढ़ाओ, प्रेम को मैं जानती हूँ, वो ऐसा कह ही नहीं सकता। माही कहती है कि आज तो जैसे उसका सबर का बांध ही टूट गया हो, उसने मुझसे सारी बातें ये की हैं, तो मैंने भी आप दोनों को लड़ते हुए देखा है। बा माही से पूछती है कि तुम सच कह रही हो कि तुम्हें प्रेम ने ऐसा कहा है। तो माही कहती है कि हाँ, मैं राही को नहीं समझाती अगर प्रेम ने मुझसे ऐसा ना कहा होता। तो माही ये कहकर वहां से चले जाती है। बा राही से कहती है तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हें प्रेम जैसा पति मिला है, तुम ऐसी बनो कि प्रेम तुझसे दुख बांट सके, तुमसे दुखी होकर किसी और से दुख बांटे, ऐसा ना हो जाए कहीं, नहीं तो माही जैसी औरतें बीच में पति पत्नी के दरार डाल देती हैं। बा वहां से चले जाती है और राही अपनी प्रेम के साथ हुए झगड़े के बारे में सोचने लग जाती है। तो तभी हम तोशु को देखते हैं। वो अनुपमा का डेथ सर्टिफिकेट बना लेता है और कहता है लग तो असली रहा है। तभी वहां पर बापूजी आ जाते हैं और तोशु से टकरा जाते हैं। वो पेपर नीचे गिर जाता है, बापूजी उठाकर पढ़ने वाले ही होते हैं तो तोशु उनके हाथ से छीन लेता है। बापूजी कहते हैं कि जिस
ये क्या है? तोशु कहता है कि मेरे काम का पेपर है। बापूजी कहते हैं तू कोई काम तो नहीं करता है। तोशु कहता है कि देखना एक दिन मैं बहुत ही बड़ा कुछ करने वाला हूँ। तो बापूजी कहते हैं कि अब तू किससे हेरा फेरी करने वाला है? तो तोशु वहां से चला जाता है। बापूजी सोचते हैं और कहते हैं कि ये जरूर कुछ न कुछ करने वाला है। किंजल से कहता हूँ कि इस पर ध्यान रखे। तो आगे हम देखते हैं कि मनोहर जी के पास अनुपमा जाती है, उनके लिए अदरक वाली चाय बनाकर लेकर जाती है। मनोहर जी उसके सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से ही मैं इतना कष्ट झेलना पड़ा। अनुपमा कहती है कि आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? आप इस हालत में भी होकर नर्स से फोन मांगकर आपने पुलिस वाले को फोन किया और मुझे छुड़वाया। अनुपमा कहती है कि ऐसे वक्त में एक बाप ही अपनी बेटी के काम आ सकता है। अनुपमा मनोहर जी को बताती हैं और कहती हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि इसके बाद आपको डिस्चार्ज कर देंगे। तो मनोहर जी अपने बेटे की निर्दयता से की हुई हरकतों को याद करते हैं और बहुत ही घबराने लग जाते हैं। अनुपमा उन्हें समझाती है कि वो घर आपका है, हर कोने में आपकी यादें बसी हुई हैं। तो वहीं पर मनोहर जी कहते हैं कि मेरे बेटे ने उन यादों को और रिश्तों को तोड़ दिया है। मनोहर जी रोने लग जाते हैं। तभी अनुपमा उनको समझाती है, जिन बच्चों के जन्म का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं वही बच्चे बड़े होकर हमके मरने का इंतजार करते हैं। अनुपमा मनोहर जी से कहती है कि आप अपने बेटे को बताइए कि आप उसके बाप हैं और बाप बाप ही होता है। फिर आगे हम देखते हैं कि जसप्रीत और भारती भी हॉस्पिटल में बाहर बैठकर इंतजार करती हैं अनुपमा के बाहर आने का। जसप्रीत कहती है कि अनुपमा को बाहर आने दे, फिर हम भी मनोहर जी से मिलकर उनको थैंक यू बोल देंगे। तो तभी अनुपमा बाहर आ जाती है। अनुपमा उनको बताती है कि मनोहर जी अब खतरे से बाहर हैं, शायद डॉक्टर दोपहर तक उन्हें डिस्चार्ज कर दें। तो जसप्रीत कहती है कि अब तू इन बाप बेटे के बीच मत पड़ना, ये बाप बेटे का मामला है। तो तभी भारती कहती है कि प्रीतो ये तुम क्या बोल रही हो? अनुपमा कहती है कि उन्हें इस हालत में अकेला छोड़ दिया तो वो टूट जाएंगे। तो जसप्रीत कहती है तू अच्छी है तो पूरी दुनिया को बोझ सिर पर लेकर नहीं चल सकती। तो अनुपमा कहती है कि मैं मदद तो कर सकती हूँ ना। तभी भारती कहती है कि अनुताई जो भी करना तुम संभल कर करना, और वो कहते हैं कि तुम उस तरह से बच कर रहना। जसप्रीत कहती है उस एनआरआई की एमआरआई ना करवाई तो मेरा नाम भी जसप्रीत नहीं है। जसप्रीत कहती है कि तू दूसरों के लिए इतना करती है तो अपने परिवार के लिए तो मर मिट ही जाती होगी। वो बीते हुए वक्त को याद करती है जब समर की गोली लग जाती है, उसने उस लड़के के बाप को कैसे सुधारा था। जसप्रीत कहती है कि रब ना करे तुझे अगर कुछ हो जाए तो हम किसको फोन करेंगे, तूने अपने परिवार के बारे में आज तक कुछ नहीं बताया है। तो भारती उसे घूरने लग जाती है, मगर अनुपमा अपने बीते हुए वक्त को याद करती है जब बापूजी और सभी फैमिली वालों ने उससे किनारा कर लिया था। तो तभी अनुपमा जसप्रीत और भारती से कहती है कि किसी को भी नहीं कुछ बताएंगी, अगर मैं मर भी जाऊंगी तो मेरे परिवार वालों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो तभी जहाँ पर एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे पॉलिसी के पेपरों का बापूजी को पता चल जाएगा और वहाँ पर अनुपमा आरती करते हुए दिखाई देगी और मनोहर जी के पास जाएगी और मनोहर जी उसे गुस्से से कहेंगे तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें नौकरी से निकालते हैं। क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में देखने के लिए आपने हमें सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। तो कल मिलते हैं, अलविदा।